नमस्कार मेरे प्यारे निवेशकों भाइयों सारा निवेशकों। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि सारा से रिलेटेड कुछ हमें जानकारी है जो मिली हुई है। जैसा कि आप लोगों ने पोस्टर या फिर बैनर पे हमारे देखा होगा कि मैंने 23,000 रुपये का भुगतान यहाँ पर लगाया हुआ है। और दूसरा जो अपडेट है डिफिशेंसीज के बाद भी यहाँ पर है पेमेंट के लिए रेडी हो चुका है, अप्रूवल उनका हो चुका है। तो वो अपडेट मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा, पोर्टल पे लॉगिन करके दिखाऊंगा। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो 23,000 वाली है इसमें भी पैसा आ चुका है। और ये पैसा का जो डिटेल है इसका मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आया हुआ है। और मैं इसका स्क्रीनशॉट ही आप लोगों को एसएमएस स्क्रीनशॉट में आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ कुछ लोगों का पैसा आ रहा है अभी तक जिनका अप्रूवल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में ही जानकारी दूंगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो है अपडेट सिर्फ लाइव और प्रोसेस के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म दिखाऊंगा। 18 सितंबर की जो डेट है आज की डेट है जिस पे वीडियो मैं आज की डेट में बना रहा हूँ। हालांकि ये जानकारी मुझे कल ही मिल चुकी थी शाम को 7 बजे के आसपास। तो ये यहाँ पर है जो जानकारी आई थी और मिली है मुझे, और इसी के मुताबिक मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। लाइव प्रूफ के साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को चलता हूँ लेके उस स्क्रीनशॉट पे जो पैसा आया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर है जो एक स्क्रीनशॉट हमने लगाया है, एसएमएस का स्क्रीनशॉट है। तो इनका पैसा देखिए 23,000 रुपया क्रेडिट हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक में अगेंस्ट क्रेडिट। और ये रेफरेंस नंबर वगैरह दिया रखा है फॉर ट्रांजैक्शन वगैरह, आईडी वगैरह, फॉर डिटेल वगैरह जो कि यहाँ पर दी गई। अब ये आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक में ही पैसा इनका क्यों आया हुआ है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में इनका पैसा इसलिए आया हुआ है कि इनका जो डीबीटी लिंक होगा वो एयरटेल पेमेंट बैंक में ही लिंक होगा, इसीलिए एयरटेल पेमेंट बैंक में इनका पैसा आया हुआ है। अब इनका इसके पहले क्या दिखा रहा था वो आप लोगों को मैं दिखा दूं कि इनके में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनका स्क्रीनशॉट इन्होंने ये भी भेजा था जो इनके में पहले आ रही थी। देखिए 10/10/2023 को इनका 10,000 रुपया का जो पैसा है वो आया हुआ था। 10,000 रुपये की जो राशि थी वो 10/10/23 को आई थी, यानी कि 1 साल पहले आई थी। और टोटल इनका जो अमाउंट था 17/16/33,000 रुपया, यानी कि जो इनका टोटल अमाउंट था वो 33,000 रुपया था। और इनका जो पैसा आया हुआ है जिसका डेट है वो पैसा यहाँ पर इनका आया हुआ है अभी 23,000 रुपया। अभी इनका टोटल पैसा था 33,000 रुपया, 16/17/33 हो गया। अब इनका 10,000 रुपया पहले आ चुका था लेकिन 23,000 रुपया इनका बच रहा था। तो वो 23,000 रुपया इनका अभी जाके आया हुआ है सेकेंड किस्त में। इनकी जो दूसरा किस्त है, दूसरा इंस्टॉलमेंट है, उसमें इनका 23,000 रुपया दिया गया है। और इनका 10,000 रुपया जो पहला का इंस्टॉलमेंट था वो आ चुका था। अब यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मूलधन दिया जा रहा है, यानी कि जो पैसा है वो आपका मूलधन उसमें से दिया जा रहा है, ना कि यहाँ पर है ब्याज के समय सूद समेत लौटाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर इनका 33,000 रुपये का मूलधन था, इसीलिए 10,000 रुपये की राशि इनकी पहले फेज़ में आ चुकी थी, यानी कि पहली ही इंस्टॉलमेंट आ चुकी थी। बचा था यहाँ पर इनका 23,000, तो यहाँ पर 23,000 इनका है दूसरे इंस्टॉलमेंट में आ चुकी है। और इनका जो डेटा यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो इन्होंने जब लॉगिन करते थे तो इनका क्या दिखाता था। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने अपना CNN नंबर वगैरह यहाँ पर डालकर यहाँ पर जब लॉगिन किया तो स्क्रूटनी इन प्रोसेस यहाँ पर इनका रेड कलर में दिखाई दे रहा था। अब हालांकि मुझे लग रहा है कि जितने भी लोगों का स्क्रूटनी इन प्रोसेस में दिखाई दे रहा है कि उनके में यहाँ पर यही आ रहा है कि मुझे कुछ यहाँ पर है कुछ संशोधन वगैरह इनका चालू है और हो सकता है इनका भी पैसा आएगा, जिनके भी लोगों में स्क्रूटनी इन प्रोसेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये प्रोसेस यहाँ पर दिखा दिया, ये हमने दिखाया एक जमाकर्ता का। अब दूसरे जमाकर्ता का यहाँ पर दिखाते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे दूसरे मेंबर हैं उनका यहाँ पर टोटल जो अमाउंट था 15,000 रुपये का था। टोटल जितना भी अमाउंट है इनका 15,000 रुपये का था। और 4/10/2023 को इनको 10,000 रुपये की राशि थी वो आ चुकी थी। अब देखिए 15/9/2024 यानी कि 15 सितंबर को ही इनका पैसा आया हुआ है 5,000 रुपये की राशि। जो बचा हुआ पैसा था वो 15 सितंबर को इनका आ चुका था। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं इनका जो है तीसरे जमाकर्ता हैं उनका मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि उनके में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इनका टोटल छः इनका है क्लेम जो इन्होंने किया है, टोटल 6 क्लेम है।
जिसमें से आप लोगों को 2 क्लेम को ज़्यादा वेरीफाई क्लैरिटी के साथ में देखना है, जिनके बारे में बात यहाँ पर करूँगा और दिखाऊँगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए मेंबरशिप फॉर्म नॉट अपलोडेड यहाँ पर दिखाई दे रहा, 5-5 हज़ार रुपये का क्लेम था, जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पे अभी इनका लाइव लॉगिन करके भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर इनका जो मेंबरशिप फॉर्म नॉट अपलोडेड दिखा रहा था, दोनों में इनका जो नंबर है लास्ट में यहाँ पर देखेंगे कि 315 और 314, जो सीएनए नंबर है 315 314 नंबर यहाँ पर इनका दिया गया। इस नंबर को आपको नोट डाउन करके रखना, और मैं अभी आपको लॉगिन करके जब दिखाऊंगा तो यही नंबर का मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखाऊंगा। और इनका जो मेंबरशिप फॉर्म नॉट अपलोडेड आ रहा था, तो इनका क्या प्रोसेस है, इनका क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका मैं आपको लाइव लोकेशन यहाँ पर आप लोगों को मैं पोर्टल पे लॉगिन करके दिखाऊंगा। और टोटल इनका 2 क्लेम है, दोनों क्लेम का मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। टोटल इनका 6 क्लेम है, 6 क्लेम में से मैं 2 का आप लोगों को लाइव यहाँ पर दिखाऊंगा। उसमें यहाँ पर है कि आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों को नंबर को नोट करना है, 315 और 314। तो चलिए फटाफट आप लोगों को हम अब इस बारे में लॉगिन करके प्रूफ के साथ में भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं यहाँ पर। अब जैसे हम यहाँ पर जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन वाली वेबसाइट पे जैसे हम जाते हैं, उसके बाद में जो हमारे पास फर्स्ट लिंक मिल जाता है उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और रीसबमिशन पोर्टल पे जैसे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद में हम कुछ इस प्रकार से इस पोर्टल पे यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमको इसको पॉपअप को कट कर देना है। पॉपअप को कट करने के बाद में डिपॉजिटर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आधार नंबर डालकर हम इनका यहाँ पर लॉगिन करके दिखाने वाले हैं। लिंक आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर होगा उसमें यहाँ पर टोटल हम लॉगिन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका जो आधार नंबर है वो डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, आधार नंबर जैसे हम इनका फिल करते हैं तो फिर उनके बाद में कैप्चा, यहाँ पर जो कैप्चा दिया रहेगा वो कैप्चा यहाँ पर हम डाल देते हैं। उसके बाद में सेंड ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे, जब कैप्चा डालकर यहाँ पर सही से ही फिल कर लेंगे। अब सेंड ओटीपी हमारे यहाँ पर हो चुका है, ओटीपी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, रिसीव हो जाएगा अभी। और हम उसी ओटीपी को, देखिए हमारे पास ओटीपी है, रिसीव हो चुका है, हम ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डाल के बाद में जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है जो लॉगिन तो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि अंडर प्रोसेसिंग क्लेम, टोटल क्लेम अमाउंट है 10,000 रुपया का राशि है। और डिफिशेंसी कम्युनिकेटेड टोटल जो है यहाँ पर इसका भी आप लोग देखेंगे कि 29,000 रुपया का था। और लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका दिखाऊंगा कि 315 और 314 9/4/2012 यानी कि इनका जो यहाँ पर से लगा हुआ था अंडर प्रोसेसिंग में अब आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए अभी तक जो 315 300 था तो मेंबरशिप फॉर्म नॉट अपलोडेड दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर इनका अब जो प्रोसेस आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग। यानी कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंबरशिप वाले जो फॉर्म थे जिनके में यहाँ पर मेंबरशिप फॉर्म नॉट अपलोडेड दिखा रहा था, तो उनमें यहाँ पर ये कहीं ना कहीं पोर्टल की तरफ से प्रॉब्लम थी। तो ये पोर्टल की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर पोर्टल की तरफ से प्रॉब्लम है, इसको हैंडल किया गया है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि अंडर प्रोसेसिंग में ये क्लेम यहाँ पर इनका दिखा रहा है। अब यहाँ पर बाकी में देखेंगे कि डिपॉजिटर मेंशेंट वगैरह कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स वगैरह और बहुत सी दी गई हैं, जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टेटस इनका देख सकते हैं, डिफिशेंसी मैसेज में क्या दे रखा है वो सारा कुछ दे सकते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर है आप लोगों को और भी, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। जो यहाँ पर है अभी टोटल इनका 6 क्लेम था, लेकिन उसमें से 2 यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग में लग चुका है, लेकिन यहाँ पर इनका 4 बचा हुआ है। उसमें यहाँ पर है इनको है एफिडेविट लगवा के यहाँ पर इसको भी अब मेंबरशिप फॉर्म को यहाँ पर है दोबारा से यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है। इसके बाद में यहाँ पर जब ऐसे आपका, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर है कि पैसा अब यहाँ पर सभी लोगों का तेज़ी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, अपने फॉर्म को सुधरवा लेना है जिनमें कोई प्रॉब्लम है, या मतलब जैसे मेंबरशिप फॉर्म नॉट अपलोडेड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो हालांकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर दिखाया है कि इसमें खुद ब खुद सही हो चुका है और इनका अंडर प्रोसेसिंग में पेमेंट लग चुका है। उसके बाद में हो सकता है इनका पेमेंट जल्द से जल्द आ जाएगा, क्योंकि पैसा तेज़ी से आने के लिए तैयार है। तो यही 2-3 जानकारी थी जो मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में लाया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें।